गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज जो है आपको टेंस का जो है बेसिक रूल बताने जा रहे हैं। ठीक है, टेंस क्या होता है? ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस। टेंस का मतलब काल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल मतलब टाइम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं समय। समय को 3 भागों में फिर बांटा गया है: वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। तो यहाँ जो है टेंस का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, और सेंटेंस बनाते समय आपको इसका कुछ रूल नियम इसका बनाने का स्ट्रक्चर के द्वारा उसको क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए क्या है टेंस। क्या वर्ड हुआ? TENS। टेंस को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसका क्या है? 3 क्लासिफिकेशन है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल जो प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और पास्ट में जो पढ़ा चुके और पढ़ाएंगे, फ्यूचर में प्लानिंग, दैट मीन्स ये भविष्यत काल। अब इसका जो है हर टेंस का जो है 4 क्लासिफिकेशन है। आज फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट हम बता रहे हैं। प्रेजेंट का पहला जो क्लासिफिकेशन क्या है? प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट पास्ट सिंपल, और फ्यूचर का भी सिंपल है ना, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता, ते, ती। वाक्य का मतलब क्या? क्रिया। क्रिया शब्द के अंत में ता, ते, ती, यही इसकी पहचान है। अगर वैसा रहेगा तो सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल में कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ती है ना। ये सेंटेंस क्या है? शी रीड्स। वह पढ़ती है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, जैसे वह किताब पढ़ती है। ये क्या है? किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनेगा? शी रीड्स अ बुक। देखिए यहाँ क्या है? बुक क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ता तेती है। यहाँ देखिए शुरू में हम बोले जिस वाक्य के अंत में ता तेती रहेगा वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल। तो ये क्या बना? शी रीड्स अ बुक। अब जो है सी के साथ रीड्स लग रहा है। अगर यहाँ रहता सेंटेंस मैं किताब पढ़ती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई रीड अ बुक। ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। ये क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है
जब जैसे जैसे सेंटेंस को बढ़ाएंगे तो सेंटेंस में और भी बढ़ सकता है, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है आपको ये समझना कि ता ते ती रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, V1 V5 लगेगा। अब जो है, अब V1 V5 क्या होता है, तो वर्ब का फॉर्म को याद करना पड़ेगा तब समझ में आएगा V1 V5 क्या होता है। जैसे वर्ब का फॉर्म है, आप जब भी लिखिएगा तो देखिएगा वर्ब का फॉर्म इस तरह से बनता है। जैसे ईट वर्ड है, ईट का वर्ब का दूसरा फॉर्म एट हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। कहने का मतलब है क्रिया शब्द की उत्पत्ति क्या है, बहुवचनीय हुई है। ये क्या है, V1 क्या है, V1 अपने आप में क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और V5 क्या है, सिंगुलर है। कहने का मतलब है ईट वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति हम लोग सीखे हैं खाना, तो एक इस शब्द का क्या है, ग्रामर में इसकी क्या पोजीशन है, ये क्या है, बहुवचनीय है। और जैसे हम इट्स करते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक वचनीय हो जाता है। तो सेंटेंस में और नाउन के साथ यही है, वर्ब के साथ ये है, लेकिन नाउन के साथ ये बात नहीं है। नाउन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी शब्द सीखते हैं वो क्या होता है, वो एक वचन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन में बनाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हम लोग सीखते हैं। जैसे बुक है, बुक क्या है, सिंगुलर है, और इसको प्लूरल बनाते हैं, एस लगा के हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। दैट मीन्स एस लगाते हैं जब संज्ञा के साथ, तब उसमें वो क्या बन जाता है, बहुवचनीय बन जाता है। और कहने का मतलब है संज्ञा शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है, एक वचनीय हुई है, हम उसे बहुवचनीय बनाते हैं। क्रिया शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है, बहुवचनीय हुई है, प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी जानना है। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट सिंपल। इसकी पहचान क्या है, क्रिया के अंत में या था। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब पढ़ी या पढ़ी थी। क्या होगा इसका, आई रीड अ बुक। रीड का भी वर्ब V2 भी रीड ही होता है ना। तो इसीलिए यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं। अब ये क्या है, सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन है ना, और ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जैसे वह आम खाया, वह आम खाया या खाया था, दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा। क्या हो जाएगा, ही, वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, ईट का एट हो गया, एट अ मैंगो। तो देख रहे हैं ना, पहचान क्या था, ये ध्यान देना है। वाक्य के अंत में क्रिया के अंत है, वाक्य मतलब क्रिया के अंत में, क्रिया का बोध क्या होता है, जिसे काम का बोध हो रहा हो, वो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब फ्यूचर का देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसकी पहचान क्या है, क्रिया के साथ क्या रहेगा, गा गे गी। तो कैसे बनेगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं
किताब पढ़ूंगा। तो देखिए गा वर्ड आ गया है ना। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, आई शैल। गा का क्या हो गया, शैल। पढ़ना का क्या हो गया, रीड अ बुक। तो यह क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में जब भी देखिएगा सेंटेंस में वह पटना जाएगा। ही विल गो टू पटना। तो देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, विल लग गया। तो कहने का मतलब है, अब प्रश्न बनता है कि यहाँ सेल लगा, यहाँ विल क्यों लगा। ये नियम है, आई के साथ सेल लगता है, ऐसा बताया गया है। आई और वी का है जो है सेल लगता है। रेस्ट जितना भी है सिंगुलर प्लूरल से नहीं मतलब है, यहाँ आपको ही सी राम मोहन सोहन जो भी रहेगा रेस्ट जितना है उसके साथ विल लगेगा। इसका और भी रूल है जो बताएंगे। तो अभी जो है फर्स्ट फॉर्म टेंस का जो है बेसिक रूल, इसको आप ध्यान में रखते हुए, पहला फॉर्म जो है वर्तमान काल का पहला फॉर्म क्या है, सिंपल। सिंपल प्रेजेंट में तातेती लगता है, पास्ट सिंपल में क्या लगता है, या था लगता है, फ्यूचर सिंपल में क्या है, उसकी पहचान क्या है, गागेगी है। और जहाँ तक शब्द का है, कर्ता जो होता है, काम करने का बोध हो रहा है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या हुआ, एक तरह से नाउन हुआ, नाउन या प्रोनाउन हुआ। जैसे वह काम करता है तो वह क्या है, करता है। अब वह वर्ड है क्या वह सिंगुलर है क्या प्लूरल, ये बहुत ज़रूरी है जानना। सिंगुलर प्लूरल की पहचान बहुत ज़रूरी है। जिससे एक का बोध हो रहा है वह सिंगुलर हो रहा है, और जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है वो क्या है, प्लूरल हो रहा है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, बच्चा, एक बच्चा का बोध हो रहा है तो सिंगुलर है, और उसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। तो हम क्या सीखे यहाँ, शब्द जो हम नया सीखते हैं, वो संज्ञा जो शब्द हम सीखते हैं या सर्वनाम जो नाम सीखते हैं, वो क्या है, उसकी जो है वो संज्ञा शब्द जो उत्पत्ति हुई है शब्द की, वह क्या हुई है, एक वचनीय हुई है, सिंगुलर फॉर्म में हुई है। हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बॉय है और उसको बॉयज बनाते हैं तो वह बहुवचनीय प्लूरल फॉर्म में बनता है। लेकिन क्रिया के साथ ऐसी बात नहीं है। भर्व के साथ क्या है, भर्व शब्द की उत्पत्ति जो है वह खुद अपने आप में बहुवचनीय हुई है, डैट मीन प्लूरल फॉर्म में हुई है। जैसे हम रीड वर्ड बोलते हैं, ईट वर्ड बोलते हैं, प्ले वर्ड कहते हैं, कहने का मतलब ये क्या है, बहुवचनीय है। इसका प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ बहुवचनीय कर्ता का लगेगा वहीं इसका प्रयोग होगा। और जहाँ इसको हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस ई एस जोड़ के लगाते हैं। जैसे प्ले है तो प्लेज हो गया, तो सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो क्रिया और संज्ञा के साथ ये एकदम जो है ऑपोजिट है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि नाउन और वर्ब में क्या है, दोनों में जो है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे टिप्स हमको बताएंगे और नेक्स्ट डे। और इसका जो है दूसरा फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को पढ़ाएंगे। इस तरह से फिर ये कैसे नेगेटिव बनता है उसको भी बताएंगे। इस तरह से आपका जो है डेली ग्रामर का क्लास बेसिक पॉइंट से हम पढ़ा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।